हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चैनल पर जो नए सब्सक्राइबर आए हैं आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और हृदय से धन्यवाद, आभार है आपका कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया। और आगे निवेदन है, कृपया करके चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की सहायता की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, कौन होनहार करोड़पति से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो है पीआई से जुड़ा हुआ है, पीडीएफ पार्ट 2, पीडीएफ भाग 2। आपने देखा होगा मैं किसी भी एक टॉपिक पे दोबारा वीडियो नहीं बनाता हूँ। जितने भी लेवल हुए हैं अभी तक उस पर मैंने एक ही एक वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे लिए मेरा समय बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है और उतना ही मैं आपके समय का सम्मान करता हूँ। इसलिए मैं आपका समय व्यर्थ करने वाले कोई वीडियो नहीं बनाता, जो भी बोलना है एक वीडियो में बोल दिया। तो ऐसे ही पीडीएफ के बारे में, पीआई के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको चैनल पर मिल जाएगी कि आपको पीडीएफ कैसे भरनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी है और आप नए सब्सक्राइबर हैं तो देख सकते हैं। वो बातें मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी उस वीडियो में है। बाकी कुछ उससे ही जुड़ी हुई उसके आगे की जो भी मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आई है, नई जो भी जानकारी आई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और सही बात बताऊं तो आज मेरे पास आपके लिए ना ही पीआई से जुड़े हुए क्वेश्चंस है, ना ही कोई नंबर शेयर कर रहा हूं जैसे कि मैं करता हूं। तो आप कहेंगे फिर क्या बताओगे, आज क्यों वीडियो बनाई। तो पीआई से जुड़ी हुई नंबर वही हैं जिनसे पहले कॉल आ रही थी, जो मैंने आपको शेयर करे थे, +9122 या 022, यानी कि जिसमें मुंबई का कोड है। मोस्टली उस नंबर से नंबर भी मैंने शेयर किए हैं और एक वीडियो में तो मैंने लगभग 17-18 नंबर शेयर किए थे। उसके बाद अभी जो नई कॉलिंग स्टार्ट हुई थी वो हुई थी +91120 से, यानी कि जो मैंने पहले इसमें नंबर शेयर किया था वो एक बार आप जाके देख लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो वो मैंने जिस भी जो अपलोड किया है वीडियो में, जो अपडेट किया है यानी कि नंबर, वही सेम नंबर से कॉलिंग गई है। आज कोई कॉलिंग गई है नहीं गई है उसकी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, ना ही कल की और ना ही कल जो है पीआई के मेरे पास क्वेश्चन आए थे। मैं चाहता कोई भी आपके साथ नंबर शेयर कर दूं या कहीं से भी क्वेश्चन ला के 8 से 10 आपको बता दूं कि आज पीआई में ये पूछे, आज की तारीख में ये पूछे, है ना। तो आप मेरे पे विश्वास करते हैं, आप सही मान लेंगे। पर आपकी नज़र में अच्छा बनने के लिए और आपका विश्वास जीतने के लिए मैं ऊपर वाले की नज़र में कैसे गलत बन जाऊं, है ना। तो मैंने कहा ना, आपसे पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि मुझे आपका विश्वास जीतना है, आपके साथ विश्वासघात नहीं करना। तो मेरे पास जब पीआई के क्वेश्चंस आए थे, लोगों ने शेयर किए थे, तो मैंने आपको बताए थे। और कल नहीं आए, आज भी नहीं आए, तो मैंने नहीं बताया, पर आगे आएंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आपकी जीतने में सहायता हो। और कोई और भी मेरे पास नंबर की अपडेट आएगी तो मैं बताऊँगा। अभी जो है मैं पीडीएफ से जुड़ी जो नई बात आई है और पीआई से जुड़ी वो शेयर करूँगा आपके साथ। तो थोड़ी बातें भी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जो मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ तो लोग वही बात जो है कमेंट करके पूछते हैं। तो आप सबसे आगे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो भी नए लोग आए हैं तो एक बार जो भी मेरे पुराने वीडियो हैं कौन होनहार करोड़पति से जुड़े हुए, वो पूरे एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, इंक्वायरीज हैं, सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई रहती है तो अगर छोटी है तो कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट का कई बार आपने देखा होगा रिप्लाई करने में मुझे समय लग जाता है या आता ही नहीं। तो हालांकि मैं हर कमेंट का ध्यान रखता हूँ कि कौन क्या पूछ रहा है और कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। पर जो है ये कमेंट मेरे पास ऐसे ही आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते हैं कि इस चैनल ने ये वीडियो अपलोड करी है, या किसी ने आपका जो है कमेंट को लाइक किया, समवन लाइक योर कमेंट, तो आप उस पर टच करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। या ये आता है कि समवन यू फाउंड हार्ट फ्रॉम
योर कमेंट ऑन दिस चैनल, यानी कि इस चैनल से आपको प्रेम मिला है, हार्ट का जो मिलता है ना यूट्यूबर देते हैं वो, तो आप उस पर टच करते रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप जो भी कमेंट करते हैं तो हम लोगों के पास उसके नोटिफिकेशन आते हैं यूट्यूब की तरफ से। तो यूट्यूब की तरफ से जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो पता नहीं चलता है किसने कमेंट किया। तो इसलिए कई बार जो है देरी भी हो जाती है और कई बार जो है मिस भी हो जाते हैं। हालांकि मैं बहुत केयरफुली रहता हूँ इस चीज़ में कि आपके कमेंट का जल्द से जल्द आंसर दूँ, शीघ्र अतिशीघ्र, और सबका आंसर दूँ, पर हो जाते हैं मिस, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि मैं भी चाहूँ औरों की तरह 5 से 15 मिनट में वीडियो बनाऊँ और अपनी बात बोल के चला जाऊँ, आप सुनते रहें, कमेंट करें, कोई उत्तर ना मिले। पर और लोग जो है अपना वीडियो में नंबर छुपा देते हैं। मैं तो अपना नंबर और आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप डायरेक्ट जो है मेरे से बात करो। अगर आप मेरे से बात करने में हेजिटेट कर रहे हो तो आप पीआई कैसे दोगे? वहाँ इतने लोगों के सामने कैसे कैमरा फेस करोगे? 15-20 कैमरे से ज़्यादा लगे होते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी है डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल नहीं करनी है आपको, केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में आप चाहे चैट मैसेज कर सकते हैं, लंबी बात है तो वॉइस मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल नहीं कीजिएगा, वीडियो कॉल नहीं करिएगा। और जब भी मैं फ्री होऊंगा तुरंत आपका रिप्लाई करूंगा। और अगर नीड हुई तो जो है मैं मोस्टली जो है मैं वॉइस मैसेज में बात करता हूँ, चैटिंग नहीं करता, क्योंकि बहुत समय उसमें वेस्ट होता है। और 2 मिनट की बात 20 मिनट में होती है, 20 मिनट की बात 2 घंटे में, और मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूज़न बहुत होते हैं। तो इसलिए आप पूरे मेरे वीडियो देखिए, सुनिए, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन होता है तो कमेंट यहाँ कर दीजिए, वरना डायरेक्ट जो है मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। नंबर आपको शेयर मैंने कर ही दिया है, उस पर कांटेक्ट करिए। डिटेल में मैं आपको कुछ बता भी पाऊँगा, और कुछ मुझे आपको इमेज या भेजनी है तो मैं वहाँ भेज पाऊँगा। बाकी आप मतलब वो चीज़ मैं यहाँ नहीं भेज सकता ना कमेंट में, क्योंकि कमेंट में इमेज शेयर का कुछ होता ही नहीं है, केवल अपनी बात लिख सकते हैं। वो भी इतने कमेंट आते हैं तो सबके पॉसिबल नहीं होते। और व्हाट्सएप पे भी आप विश्वास करिएगा मुझ पर, 1000 से 2000 एवरेज बता रहा हूँ, 1000 से 2000 व्हाट्सएप मैसेज डेली आते हैं मेरे पास। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल आते हैं जो, और बाकी फिर उनके रिप्लाई करना यहाँ पर। तो इसलिए जो है डायरेक्ट मेरे पे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिन्होंने भी यहाँ से कांटेक्ट किया है वो सभी संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई है, सबको क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। और हमारे चैनल से जो है, जो मेरी नॉलेज में है, 3 जनों का सक्सेसफुली पीआई हो चुका है, उन्होंने मेरे को बताया है। और कुल जो है 5 जनों का पीआई हो चुका है। 2 जो पर्सनली मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं अलग अलग ग्रुप से, और या एक ही ग्रुप से शायद हैं 2, और हाँ शायद एक ही ग्रुप से हैं। तो 3 इस हमारे चैनल से, 2 जो मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो, कुल 5 जनों का पीआई हो चुका है सक्सेसफुली। अच्छा हुआ। बाकी ऐसे कई लोग हैं जिनका पीआई होना है, और उनकी जो है मैंने हेल्प कर दी, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी मोस्टली का सॉल्यूशन कर दिया। तो इसलिए आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं वहाँ पर आपकी क्वेरी का अच्छे से उत्तर दे पाऊँगा। वॉइस मैसेज में आपको डीपली बता पाऊँगा, कुछ आपको भेजना है वो भी भेज पाऊँगा। और रही बात तैयारी की, तो आप जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से करते रहिए। और उसके साथ ही मेरे पास भी स्टडी का बहुत मटेरियल है जो कि आपकी अपनी मराठी भाषा में है, तो वो मैं आपको पीडीएफ जो भी है या जो भी इमेज होती है या मैसेज होता है तो वो यहाँ शेयर करना संभव नहीं होता, तो मैं वहाँ आपको भेज दिया करूँगा। इसलिए व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़िए और टच में रहिए। मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ जुड़िए, मेरे से नंबर शेयर कर रहा हूँ जिससे आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि मैं व्यूज़ के लिए मेरी कोई कमाई थोड़ी ना हो रही है वीडियो बनाने से। मैं तो केवल आप लोगों की हेल्प के लिए, सहायता के लिए बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। इसलिए वीडियो में डिटेल में बताता हूँ, है ना। इसलिए नंबर शेयर कर रहा हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं हो पा रही है वो मैं वहाँ कर दूँ, वरना मैं भी 5 से 15 मिनट में बोल के चला जाऊँ और बस आप सुनते रहें और कमेंट करें, उत्तर ना मिले, या 10 कमेंट आए 1-2 के उत्तर मिलें, तो ऐसा नहीं है ना। इसलिए वीडियो में मैं जो बताता हूँ वो कई हज़ार लोगों के क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ कहीं ना कहीं से, किसी की वीडियो से, किसी के ग्रुपों से। उन सब के आंसर्स को मैं अपनी वीडियो में कहानी के रूप में पिरो के और आपको बताता हूँ। और अगर आप पूरे सुनेंगे तो आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे मेरे से कि आपको किसी से नहीं पूछने पड़ेंगे, उल्टा आप लोगों से कहेंगे कि आप
तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, मेरे पास है जवाब। तो इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस आपको केवल वीडियो मेरा देखना सुनना है पूरा, बिना स्किप करे। जब भी समय हो तो देखिए, ना हो तो ना देखिए। स्किप करके देखेंगे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और बहुत से लोगों के ये सवाल हैं कि हमने जैसे पीआई दिया था तो पीआई के लिए मतलब कॉल आया था, उसके बाद मेल नहीं आया है ना, या मेल कब आएगा। तो हालांकि मैं उस सब के जवाब दे चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, जानकारी मिल जाएगी। उसका मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास पीडीएफ पहली वाली आई है, करप्ट वाली, जो ठीक नहीं थी, जिसमें प्रॉब्लम थी, जो मैंने शेयर भी करी थी आपके साथ में। तो अगर आपके पास वहाँ से मेल आया है, उसमें पीडीएफ है वो सही नहीं है, तो पीडीएफ जो है पीआई वाली ऑलरेडी सोशल मीडिया पे जगह जगह अवेलेबल है, आप ढूंढ सकते हैं और आपको किसी ना किसी ग्रुप में मिल जाएगी। पर आपको नहीं मिलती तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको वहाँ भेज दूँगा। बहुत से लोग ये एडवाइस कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि पीडीएफ मिल जाए, हम भर के भेज देंगे अच्छा से तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये गलती ना करिएगा, क्योंकि वो जो ईमेल भेजते हैं उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको इस पीडीएफ आईडी में, अपनी पीडीएफ में भर के तब भेजना होता है उसी ईमेल आईडी पर। बिना उनके मेल करे आप खाली पीडीएफ भेज देंगे बिना रजिस्ट्रेशन नंबर डाले, और आपने मान लीजिए आज भेजा, हो सकता है थोड़ी देर बाद या कल आपके पास वो मेल करने वाले हो और आपका ये ऐसा पीडीएफ भेजना वाला ईमेल लेके वो जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दें, रिजेक्ट कर दें, फिर क्या करेंगे आप। तो ऐसी गलती मत करिएगा, चाहे आपके दिमाग में खुद आ रही हो या कोई आपसे कह रहा हो। आपको अपनी तरफ से पीडीएफ भर के नहीं भेजनी है, जब वो भेजेंगे तभी रिप्लाई करना है। हाँ, अगर आपके पास पीडीएफ आई है वो सही नहीं है तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं या किसी से भी लेके भर सकते हैं, वो ठीक है। तो क्वेश्चन था लोगों को कि पीडीएफ है वो, मतलब पीआई फॉर्म जो है, कंटेस्टेंट फॉर्म या कंटेस्टेंट शीट या प्रोफाइल शीट, कुछ भी बोलिए, वो पीडीएफ में है तो उसको भरें कैसे। माइक्रोसॉफ्ट में एडिट करके भरना है या कैसे। तो आपका जो पीआई है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगा, जो कि ऐप में भी है और वेब में भी है। अगर आप फ़ोन पे चलाएंगे तो ऐप में यूज़ करिएगा, और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, डेस्कटॉप यानी कि, तो आप जो है वेब में यूज़ करिएगा। और उसको कैसे चलाना है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप कैसे यूज़ करें, वो आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा पूरी, वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। मैंने वहाँ लिंक भी दिए हैं ऐप और वेब के। तो मुझसे जितनी आपकी सहायता बनती है, बन सकती है, वो पूरी करने का प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ये पीडीएफ आपको भरनी कैसे है, तो बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन थे, है ना। तो हाँ, मैं वही बताता हूँ कि ये पीडीएफ जो है, जो मैं आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा था, जो ईमेल आईडी उनकी तरफ से आएगी, ईमेल आएगा, उस ईमेल आईडी में एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा उल्टे हाथ में सबसे ऊपर कहीं। आपका मोबाइल नंबर होगा बीच में, फिर नाम आपका, और आपका किस दिन पीआई होना है और किस समय होना है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डालना है आगे। पीडीएफ है ये नई वाली है, आपको चेक करा देता हूँ। देखिए इसमें 13 पेज हैं, तो 13 पेज वाली आई थी, उसके बाद 12 वाली आई है। पेज जो हैं इसमें 11 ही हैं, ये देखिए 13वां खाली है, 12वां खाली है और केवल 11 तक है। उसके बाद जो आई थी एक पेज कम 12 तक आई थी, पर उसमें भी भरने 11 ही हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा वो यहाँ भरना है। पीडीएफ भरनी कैसे है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देख लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या नहीं भरना, आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर या नोंदणी क्रमांक जो है आपका यहाँ पर आएगा इसके आगे। तो इसलिए डायरेक्ट आप पीडीएफ भेजेंगे बिना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें तो वैसे ही जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी है अपनी। अब बहुत से लोगों का ये था जो मैं आपको बता रहा था कि ये पीडीएफ भरनी कैसे है। तो इस पीडीएफ का आप, अगर आपके घर पर प्रिंटर है तो आप घर पे इसका प्रिंट निकाल सकते हैं सभी पेजों का। और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप किसी इंटरनेट कैफ़े पर जाके, जो भी आपके घर के आसपास हो, इन सभी पेजों का आपको प्रिंट निकलवाना है। उसको काले या नीले बॉल पेन से आपको भरना है, काले या नीले किसी भी बॉल पेन से आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या नोंदणी क्रमांक डालना है,
यहाँ पर आपको अपनी कलर रिसेंट की हाल की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को चिपकाना है। यहाँ पूरी आपको डिटेल्स भरनी है अपनी, ध्यान से पढ़ के भेजिएगा क्योंकि अब सारा खेल जो है PDF पे डिपेंड करता है। अब लेवल 1 से लेवल 4 भूल जाइए। आपका अगले दौर के लिए कॉल आना या चुने जाना केवल और केवल अब इस PDF पे निर्भर करता है। ये है अब असली आपका खेल, ये असली गेम है। ये आपने जितनी अच्छी भेज दी और उनको इम्प्रेस कर दिया, उसके लिए बाद आपके पास PI के लिए कॉल आ जाएगा। और PI के समय आपने जितना अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट किया है ना, उनको बताया अपने बारे में, जो आप PDF में लिखेंगे वही आपको बताना है, पर इम्प्रेसिव तरीके से जिससे आप उनको इम्प्रेस कर पाएँ। जैसे इंटरव्यू के समय HR को करना पड़ता है, इंटरव्यूअर को करना पड़ता है ना, सेम ऐसे ही। तो ये जितना आप अच्छा करेंगे उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे आगे उनको आपके फ़ोन करने को, मतलब वो लोग आपको फ़ोन करें इसके चांसेस। तो ये सब आपको भरना है बहुत ध्यान से। अब जैसे कि हम सभी जो है मोबाइल चलाने में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि लिखना तो भूल गए हैं, और जब लिखते हैं तो राइटिंग जो है हमारी वो होती है डॉक्टरों वाली। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसका सॉल्यूशन भी है, इसलिए मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि टिप्स ट्रिक्स लेके आया हूँ जिनसे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो इसलिए मैंने इसका जो नाम दिया था इस वीडियो का वो दिया है PDF पार्ट 2 या PI पार्ट 2। तो जैसे मूवीज़ आती है ना पार्ट 1 पार्ट 2 होती है, एक दूसरे से सब जुड़ी हुई हैं, पर पार्ट 1 पार्ट 2 होता है उससे अपग्रेड, उससे लेटेस्ट। तो इसलिए मैंने उसको पार्ट 2 नाम दिया। रिपीटेड नहीं है, पर अब जो मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो इस PDF इस PI से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका पार्ट 2 नाम है। तो ये आपको प्रिंट निकलवा के सभी पेजों के काले या नीले रंग से भरना है, फ़ोटो चिपकानी है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, और उसको फिर इंटरनेट कैफ़े पर जाके स्कैन करवाना है। उन सभी पेजों को उनकी स्कैन कॉपी आपको, चाहे आप अपने WhatsApp पे ले लीजिए उनसे, चाहे अपनी ईमेल ID पे या पेन ड्राइव में, जैसे चाहें वैसे ले लीजिए। उसके बाद अपनी ईमेल ID से, जिस ईमेल ID से कौन होना करोड़पति वालों की आपको मेल आया है जिसमें वो PDF अटैच है, उसी ईमेल ID पर अपनी ईमेल ID से इन स्कैन कॉपी को उनको भेज देना है ना। इस बात को 2-4 बार सुन लीजिएगा, रिपीट नहीं करूँगा। तो आपको बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको वेट करना है और अपनी GK तैयारी करनी है। अब PI में क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको काफ़ी पहले जो मेरे को जानकारी मिली थी वो मैं बता चुका हूँ। और अब आपको क्या करना है, तो देखिए PI जो है 1 to 1 हो रहा है, यानी कि एक जना आपका PI लेगा। जैसे इंटरव्यू में आप जाते हैं, एक HR होता है या सामने एक जना बैठ के आपका इंटरव्यू लेता है, ठीक वैसे ही होगा। वो बात अलग है कुछ स्पेशल कंडीशन में 2-3 जने आके बैठ जाएं कि अरे किसका PI ले रहे हो, चलो हम भी देखते हैं कैसे ले रहे हो, कौन है सामने। तो ऐसे कंडीशन में आपके सामने 2-3 जने देखें वो बात अलग है, पर केवल 1 to 1 हो रहा है। ये ऐसा समझ लीजिए जैसे मान लीजिए इन्होंने कोई होटल का बड़ा सा होटल ले लिया जिसमें लगभग 50 कमरे हैं। उन 50 कमरों में इनका एक एक एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, कौन होना करोड़पति टीम से एक एक पर्सन जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं। तो एक साथ मान लीजिए अलग अलग लोग हैं और अलग अलग आप कंटेस्टेंट हैं। और PI जो है मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है और नाइट में कोई टाइम नहीं है। 8 तो टाइम है, मतलब 8 से 8 तो चलता है और 9-10 भी बज जाते हैं। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जिनका मॉर्निंग में 8 बजे है उनका नाइट में 8 बजे हुआ, और जिनका नाइट में 8 बजे था उनका अगले दिन हुआ, या बॉसों के पास कॉल ही नहीं आया। तो आपको परेशान नहीं होना है, सिंपली इनको बस अगर आपका PI है, कॉल नहीं आया या जो भी रीज़न रहा इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, तो आपको उस ईमेल ID पर मेल कर देना है। डिटेल्स आपको चाहिए क्या मेल करना है उसका फॉर्मेट मैं आपको WhatsApp कर दूंगा, इसलिए मेरे से WhatsApp पे कनेक्ट रहिए और जो भी है मुझे वहाँ पर आप अपडेट करते रहिए, तो मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर पाऊँगा। तो आपको जो है PI के बारे में मैं बता रहा था कि क्या करना है। तो PI में जो है 1 to 1 आपका होगा। तो एक साथ मान लीजिए 50 जनों का हो रहा है। किसी को जैसे मॉर्निंग में 8 बजे का टाइम दिया है तो होते होते 10 बज जाते हैं। तो ये केवल और केवल आप पर डिपेंड करता है, अगर उनका आप में इंटरेस्ट आ रहा है और आपका कम से कम आधा घंटा उन्होंने PI लिया, क्योंकि मेरे जितने भी जानने वाले हैं उनका कम से कम आधा घंटा हुआ है
एक का शायद उसमें 40 मिनट हुआ है, एक का 45 मिनट हुआ है उन्होंने बताया था, और एक का लगभग 30-35 मिनट। तो आपका 30 मिनट से ऊपर जितना ज़्यादा जाएगा पीआई, उतना ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे अगले दौर के लिए चुने जाने पर। मतलब समझ जाइए वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आपसे और बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपको अपने शो पे बुलाना चाहते हैं। क्योंकि मेन ये है कि आपने देखा होगा कि आपको मतलब वो बनना है, वो बिजनेसमैन बनना है जिसके पास प्रोडक्ट बहुत हैं, पर वो सफल बिजनेसमैन वो होता है जो प्रोडक्ट से पहले खुद को बेचे। बिजनेस में एक चीज़ सिखाई जाती है मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हूँ, तो बिजनेस में एक चीज़ सिखाई जाती है कि प्रोडक्ट से पहले खुद को बेचना सीखो। तो अगर आपने खुद को बेच दिया तो समझ लिया आपका प्रोडक्ट बिक गया। आपने देखा होगा ना, जैसे कभी सफ़र करते हैं बस ट्रेन में, तो जो है बहुत से लोग आते हैं चीज़ें बेचने अलग अलग तरीके की, कि 10 रुपये का ये ले लो या सुरमा ले लो, होते हैं ना बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उनके पास में। तो आपने उनका कम्युनिकेशन स्किल देखा होगा, कितना क्लियर बोलते हैं, एक फ्लो में बोलते हैं, है ना। और एक की आवाज़ निकलती है तेज़, ये नहीं कभी बहुत तेज़ कभी बैठ गई। तेज़ भी बोल रहे होंगे तो वो एक तेज़ होगी, हल्के भी बोल रहे होंगे तब भी समझ में आएगी। तो मतलब कितना उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, बोलने का उनका जो रवैया होता है, ढंग होता है। तो वो होते हैं जो गंजे को भी कंघी बेच दें, है ना, कहावत है ना, गंजे को भी कंघी बेच देना। तो अगर यहाँ आपने अच्छे से स्वयं को रिप्रेजेंट किया इनके सामने अच्छे से, जैसे वो कहें कि मान लो ऐसे कहेंगे नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई कहे जैसे आप नाच के दिखाओ, तो आपने नाच के दिखा दिया, ये नहीं कि नहीं मुझे डांस नहीं आता, चलो ये गाना सुनाओ। आपने नहीं कहा अरे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैंने कभी नहीं गाया, या मैं बाथरूम सिंगर हूँ, ऐसा नहीं, आपने सुना दिया। बिंदास जो लोग होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा टीवी एक्टर एक्ट्रेस हैं या सीरियल वाले या मूवीज़ वाले, तो ये कहीं भी डांस कर देते हैं, है ना, कहीं भी जो है ये लोग एक्टिंग कर लेते हैं, कितने लोगों के सामने कर लेते हैं। तो आपको कुछ देर के लिए वही बनना है, क्योंकि अगर आप इनके सामने अपना हेजिटेशन नहीं खोल पाए तो आपके सामने तो केवल एक पर्सन है। उनको दिमाग में ये है कि ये व्यक्ति जब मेरे को फेस नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ इतने लोग बैठे होंगे ऑडियंस में, इतने सारे कैमरे होंगे, इस व्यक्ति के दिमाग में चलेगा कि पूरी दुनिया मुझे देखेगी, तो ये तो हेजिटेट करेगा, है ना, शर्माएगा। तो ये कैमरा कैसा फेस करेगा इतने लोगों को, तो इसको तो नहीं चुनना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि हेजिटेशन खोलिए, बिल्कुल बिंदास रहिए। जैसे समझिए वो आप अपने किसी दोस्त से, रिलेटिव से, परिवार वालों से बात करते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे बात करनी है, कुछ भी शर्माना नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बात करते करते कभी नीचे देखेंगे, कभी ऊपर देखेंगे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी हाथ मोड़ेंगे, उंगलियां मरोड़ेंगे, ऐसे करते हैं ना। तो वो होता है, वो चीज़ नहीं करनी है आपको उनकी आंखों में आंख डाल के बोलना है। और अब जी के जाइए भूल, क्योंकि जी के जो हो रहा है, एक पहला मैंने टिप आपको दे दिया, दूसरा ये है कि जी के मुश्किल से 10 से 15 मिनट हो रही है। मान लीजिए अगर आपका आधा घंटा भी होता है तो केवल 10 से 15 मिनट ही जी के है, और केवल 5 से 10 क्वेश्चन है। पहले मैंने आपको 8 से 10 बताए थे, अब जो है आप 5 से 10 मानिए, क्योंकि उनको आपसे बात करनी है, ज़्यादा आपके बारे में जानना है। अब बहुत से लोग कह रहे, जैसे कमेंट में कर रहे थे और उसे भी पूछ रहे थे कि जैसे 600 जने चुन लिए गए तो कॉलिंग जो है बंद हो गई। तो 18 तारीख तक इनके पीआई चलेंगे, ठीक है। और आपको क्या लगता है, भारत की आबादी 135 करोड़ लगभग है। तो 135 करोड़ में आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में कितने लोग होंगे, कई करोड़ है ना। तो उनको केवल 600 जने चुनने हैं, तो 600 जने क्या महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगे उनको, फिर भी उनको अलग अलग स्टेट से भी लोग चाहिए, है ना। तो आप ये बताइए वो आपको चुने तो क्यों चुने। तो लोग कह रहे हैं ना कि कॉलिंग बंद हो गई, तो कॉलिंग तो स्टार्ट होने से पहले भी एक दिन में बंद हो सकती थी कि 600 चुनने हैं, 600 तो महाराष्ट्र में ही मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। उनको उनके मन के 600 चुनने हैं, वो 550 भी हो सकते हैं, वो 650 भी हो सकते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था।
तो कोई भी कह रहा है कॉलिंग बंद हो गई तो आप चाहे उनकी बात मान लीजिए, चाहे मैं कह रहा हूँ कॉलिंग बंद नहीं हुई चाहे आप मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपको आशा देने आता हूँ, आपको निराशा देने नहीं आता, है ना। आप भी जीतने के लिए खेल रहे हैं, वीडियो देखते हैं, मैं भी आपको जिताने के लिए खिला रहा हूँ, हराने के लिए नहीं। तो मैं कहूँगा अरे कॉलिंग बंद हो गई तो आप क्या होगा, निराश होंगे ना। तो मैं नहीं कह रहा कॉलिंग बंद होगी, और झूठ बोल के मैं आपको आशा भी कब तक दूंगा। तो इसलिए मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। 18 तारीख तक वेट करिए, हो सकता है 18 की 15 तक कॉलिंग हो जाए घट के, या बढ़ के 18 से 21 हो जाए, 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। उनको उनके मन के जब तक 600 जने नहीं मिलेंगे, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली जिसको बोलते हैं 600 जने चाहिए, कॉलिंग बंद भी हो जाएगी फिर स्टार्ट हो जाएगी। ये बताएंगे नहीं वो पब्लिकली, वो उनके ऊपर है। तो अगर उनको मिल जाएंगे पहले तो वो पहले ही बंद कर देंगे, भले उन्होंने 18 कही है, और नहीं मिलेंगे तो हो सकता है 18 की 28 भी हो जाए। तो इस चीज़ को मानिए, उनको उनके मन के 600 जने चाहिए। अब जिन्होंने जैसे मान लीजिए वीडियो भेजे थे, अब बहुत से लोगों को वीडियो से औरों के जानकारी तो मिल गई होगी कि इस लेवल में आपको ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये भेजना है, उसमें ये नहीं भेजना। लेवल 4 में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था इसका, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि अब तक जितने भी लेवल हुए मैंने आपको 100% एक्यूरेट जानकारी दी, और जो भी मैं बोलता था उसके बाद वो जब बात सही होती थी तो मैं उसका आपको प्रूफ भी देता था हर में। केवल 1% मेरे एक वीडियो में कमी थी, वो मैंने खुद बताई। वो क्या थी, आपकी ड्रेस के बारे में। जब आपको वीडियो अपलोड करनी थी तो मुझे उस समय ये नहीं पता था कि आपको कपड़ों का भी ध्यान रखना है। तो मुझे जैसे ही पता चला उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, चैनल पर अभी भी आप देख लीजिएगा कि वीडियो अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो उस समय इन्होंने 3 रंग के कपड़े बताए थे, लाइट ब्लू, लाइट पिंक और लाइट ग्रीन, यानी कि पिस्ता कलर जो होता है, और कोई कलर के कपड़े नहीं पहनने। अब इन्होंने एक रंग उसमें और जोड़ दिया है, 20 कलर, जो खाकी कलर होता है, पुलिस वाले जो पहनते हैं ना वो। तो केवल आपको 4 यही रंग पहन के पीआई देना है। अब जिन लोगों ने जी के मान लीजिए दिया, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं, प्रश्न थे जो, उनको आंसर मिल जाएगा अगर वो ये वाला पार्ट सुन रहे होंगे। नहीं सुन रहे होंगे तो फिर वो ये सबके वीडियो पे कमेंट करेंगे और मन का होता नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे। इसलिए समय निकाल के मेरा पूरा वीडियो देखा सुना करिए, आप लोगों को बहुत संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, और आपको सभी समस्याओं के समाधान मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो उन्होंने उस समय केवल 3 रंग के बताए थे। अब कोई कह रहा है कि मुझे सफ़ेद कपड़े बहुत पसंद हैं, या मेरे पे काला रंग बहुत अच्छा लगता है, या नेवी ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, या अच्छे से स्टाइलिश कपड़े पहन लिए। तो दोस्तों आप कोई फ़िल्म का वो नहीं दे रहे हैं ना, ऑडिशन, ना ही फ़ोटोशूट, ना ही सीरियल का। आपने कभी देखा कि यहाँ किसी को जब वो खेलते हैं हॉट सीट पे बैठे हुए रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, पहनते भी हैं तो वो फॉर्मल टाइप होते हैं, ये अच्छे होते हैं, सिंपल एंड सोबर जिनको बोलते हैं, है ना, सादे पर अच्छे। तो वहाँ पर भी आपको उनके मन के कपड़े पहनने हैं, इसकी पीआई के समय भी उनके हिसाब से चलना होगा। यानी कि उनसे जब से आप जुड़े हैं लेवल 1 से पहले से, रजिस्ट्रेशन के समय से, उसके बाद जब तक आप हॉट सीट तक पहुंच जाते हैं और आप जीत के वहां से चले नहीं जाते, उसके बाद तक भी आपको कुछ दिन कुछ महीने बाद जब आपका एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हो जाता, तब तक पूरा और पूरा उनके हिसाब से चलना है कि आपको कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। अपने मन की आपको नहीं चलानी। वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया, वो सब रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वरना और वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में भी आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, जो भी मेरे पास आई है पीडीएफ से और पीआई से जुड़ी हुई लेटेस्ट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो जिनके पीआई हुए हैं उन्होंने मेरे साथ शेयर करी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि जिनके पीआई हो गए हैं अच्छे से, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो कपड़ों की मैं आपको बता रहा था। तो मान लीजिए उन्होंने डार्क कलर के कपड़े पहन के अपने वीडियो अपलोड किए, तब तक वो मेरे से नहीं जुड़े थे या उन्हें नहीं पता था, और उन्होंने कर दिए। और बाद में जब वो उन्होंने चेक किए होंगे तो इसलिए उनको कॉल नहीं किया गया। अब बताइए, आप अगर कई लोग मेरे से ये कमेंट पूछेंगे तो मैं सबको क्या क्या बोलूँ।
है ना। तो इसलिए वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो क्वेश्चन आपको मेरे से क्या किसी से नहीं करने पड़ेंगे, बाकी फिर भी हैं तो व्हाट्सएप पे कर लीजिए। तो मान लीजिए किसी ने डार्क कलर के कपड़े पहन के वीडियो अपलोड कर दिए और जीके उसका 20 में से 20 का हुआ, तो उनको वो कॉल नहीं करेंगे, पीआई के लिए कोई कॉल नहीं आएगा, कोई उनको मेल नहीं आएगा, कोई पीडीएफ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने उनके मन के हिसाब से नहीं किया, जबकि उन्होंने साफ टर्म कंडीशन में बोला था। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया, शायद वो जिनकी वीडियो देखते हैं उन्होंने नहीं बताया होगा या भूल गए होंगे। जो भी, मैं किसी में कमी नहीं निकाला, ना ही किसी की कमी बता रहा। मैं एक एक पॉइंट का बहुत ध्यान रख के आपको बताता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लंबी होती है। बोलने को होता है इसलिए बोलता हूँ, नहीं होगा नहीं बोलूँगा। बहुत सी वीडियो बहुत छोटी हैं और क्विज़ेस की जो होती हैं, इसमें बोलने को बहुत कुछ होता है। कई हज़ार लोगों के मैं कमेंट देखता हूँ अलग अलग वीडियो से, ग्रुप से, तो हज़ारों लोगों का बात का जवाब देना एक वीडियो में, सोचिए कोई सरल तो है नहीं ना। तो इसलिए, और फिर अपनी वीडियो के कमेंट, तो इसलिए ही लंबी होती है, क्योंकि बोलने को बताने को आपको बहुत कुछ है और मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो उससे आपका कोई हेल्प नहीं होगी, और आपकी हेल्प ना हो तो मेरा वीडियो बनाने को कोई मतलब नहीं। मैं आप लोगों की सहायता के लिए, आपको जिताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और उससे कोई बेनिफिट ना मिले तो मेरा तो फिर बेकार है ना सब मेहनत करना। कई बार तो आपके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं सोता तक नहीं हूँ पूरी रात। 2-3 बार ऐसा हुआ, आज भी मैं सोया नहीं हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरी रात जगा हूँ मैं, कि कहीं से पीआई के क्वेश्चन मिल जाएं तो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ना मुझे कल मिले ना आज मिले, और कोई नया नंबर मिल जाए वो भी नहीं मिला। तो ये शायद तीसरी चौथी बार है जो मैं आपके लिए जगा हूँ, तो मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मुझे थोड़े ना कोई बेनिफिट है। तो आप लोगों का बेनिफिट ही मेरा बेनिफिट है ना। मुझे आपका विश्वास जीतना है, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद चाहिए, तो इसलिए आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी समय निकाल कर देखा करिए, आपका ही उसमें लाभ है, आपका ही बेनिफिट है। तो जिन्होंने भी वो गलती करी है, इसलिए उनको कोई मेल नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई पीडीएफ नहीं आई। तो इस पीआई के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं अपने उस वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप देख लीजिए। केवल शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको हल्का गुलाबी, हल्का नीला आसमानी टाइप जो होता है, हल्का हरा पिस्ता कलर जो होता है, और 20 कलर यानी कि खाकी कलर जो पुलिस वाले पहनते हैं, ये केवल 4 रंग के कपड़े पहनने हैं। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, बॉय हैं, गर्ल हैं, कोई भी हो आप, केवल आपको इन 4 रंग के कपड़े पहनने हैं। आप कहो मुझे सफ़ेद रंग बहुत अच्छा लगता है, नहीं पहनना, सफ़ेद बिल्कुल नहीं पहनना। आप कहो कि सफ़ेद में लाइनिंग हो तो चलेगी, नहीं चलेगी। किसी भी कलर के कपड़े में लाइनिंग हो नहीं चलेगी, लाइनिंग वाला कोई कपड़ा नहीं चलेगा, ना ही सूट, ना ही साड़ी, ना ही कमीज़, ना ही कुर्ता, ना कुछ भी नहीं। केवल ये 4 कलर सादे रंग वाले, मतलब सादे कपड़े इस रंग के, हल्के रंग के, केवल और केवल ये। बात करें तो शांत स्थान हो, कोई आपके परिवार का सदस्य आसपास ना हो, पंखा एसी किसी की भी आवाज़ ना हो। हेडफोन लगा के बात करिएगा, अगर नॉइज़ कैंसिलेशन वाले हेडफोन है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही जी के भूल जाइए, मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 से 15 मिनट में निपटा देंगे। 4 आपको उसके ऑप्शन भी देंगे, बहुत ईजी है। ये आपका जी के टेस्ट नहीं हो रहा है, वो हो चुका है, वो बाकी FFF में और हॉट शीट पे हो जाएगा। यहाँ है मेन उनको आपके बारे में जानना। तो आपकी पीडीएफ जितनी अच्छी भरी होगी उनको इम्प्रेस करेगी, वो पढ़ेंगे, आप में इंटरेस्ट लेंगे, आप अपने को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, अपने को डिफ़ाइन करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। उन्हें लगेगा कि ये बंदा वहाँ पर बैठ के कैमरा फेस कर सकता है, हमको टीआरपी दिला सकता है, तो वो आपको चुनेंगे। वरना आप खुद ही सोचिए, अगर आप को कोई भी अपने, मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं या आपकी शॉप है और आपको अपने दुकान में या कंपनी में किसी को रखना है जॉब पर, तो आप क्या चुनोगे? पढ़े लिखे तो सब हैं दुनिया में, है ना, अच्छे सब हैं, तो आप कैसे चुनोगे? कुछ ना कुछ देखोगे ना अलग। तो यही उनको अलग लोग चाहिए। पढ़े लिखे सब हैं, ज्ञान सब पे है, तो वो आपको क्यों चुने?
तो आप में कुछ विशेष होना चाहिए ना, वही विशेषता आपको उनको दिखानी है। क्योंकि वो कहते हैं, उन्होंने पूछा कि हम आपको क्यों चुने, आप पैसे जीत के करोगे क्या? हालांकि सब आपने पीडीएफ में लिखा है, पर वही उस चीज़ को कुरेदना, बार बार बाल की खाल निकालना जैसे होता है। तो आपको जो है गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना कि सर वो सब मैंने पीडीएफ में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। वो उन्हें भी पता है, वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो आपको इस तरीके से बताना है जो उनको इम्प्रेस कर दे, है ना, उनको गुस्सा ना दिलाए, वरना वो सॉरी थैंक यू बोल के वीडियो एंड कर देंगे, है ना, पीआई ख़त्म कर देंगे। आप क्या करेंगे फिर? परेशान होंगे। तो वो एक ही बात जितनी बार पूछें आपको हंसते हुए उनकी आँख में आँख डाल के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बिल्कुल मस्ती से उत्तर देना है। वो भी आपसे दोस्त की तरह बात करेंगे, आप भी उनसे दोस्त की तरह बात करें। और ये कोई आपका जॉब का इंटरव्यू नहीं हो जो आप घबराएं। एक जना इंटरव्यू ले रहा है, बिल्कुल वो भी आपको कंफर्ट फील कराएंगे, आप भी कंफर्टेबल रहें उनके साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलें जो भी है। और जीके से ज़्यादा पीडीएफ पे ध्यान दीजिए। अपनी जो आपकी पीआई की प्रोफाइल शीट है, इसको भरने में ध्यान दीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसके लिए करिए, आराम से रजिस्टर और पेन लेके बैठिए, खूब सोचिए क्या लिखना है मुझे, इस चीज़ को मैं कैसे अच्छे से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, उसको रजिस्टर पे लिखिए। जब रजिस्टर पे उसी बात को आप 2-4 बार लिख लें, उसके बाद प्रोफाइल शीट पर लिखिए। क्योंकि प्रोफाइल शीट पे आपको कटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल क्लियर लिखना है जो भी लिखना है। तो इसलिए पहले उस बात को रजिस्टर पर लिख लीजिए 2-4 बार, उसको फिर ध्यान से देख के उसी को अपनी प्रोफाइल शीट पर लिखिए। कटिंग नहीं होनी है, और जैसे जैसे भरनी है वो मैंने आपको बताया, लाइन के अंदर बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और उस अपनी प्रोफाइल शीट को अच्छे से रट लीजिए, जैसे जीके के क्वेश्चन रटते हैं ऐसे उसको अच्छे से रट लीजिए। 2 बार, 10 बार, 11 बार, जितनी बार आपको रट जाए, जिससे जो लिखा हो आप वही बोलें। क्योंकि वही बात वो घुमा फिरा के पूछेंगे, कई बार पूछेंगे कि आप क्या करेंगे इतनी धनराशि जीत कर, आपको क्या करना है, आप करोड़पति बन गए तो क्या करेंगे इतने पैसे का, हम आपको क्यों चुने। तो आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे करना क्या है। तो उस सारी बातों को जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आपको ये नहीं कहना कि मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लीजिए, आपको बताना है अपने शब्दों में। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, आपको शुरू में बात हुई थी कि कमेंट में उतना लिखना पॉसिबल नहीं है जितना मैं आपको व्हाट्सएप पे अच्छे से बता सकता हूँ, है ना, वॉइस मैसेज में आपको बता सकता हूँ। तो किसी से आपकी चैट में उतनी बात नहीं हो सकती जितनी आप उससे जो कॉल में कर सकते हैं। वहाँ 1-1 मिनट के जो आपने वीडियो भेजे थे, उससे वो आपको इतना नहीं जान पाए जितना वो आपसे 1 घंटे में बात करके जान सकते हैं। आपको सोचिए, अगर आप किसी को कॉल करते हैं, किसी से मैसेज करते हैं, तो आप क्या उसकी आवाज़ सुन पाएंगे? केवल चैट मैसेज में। तो उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। केवल कॉल करके क्या आप किसी को देख सकते हैं कि वो कैसा है? बिना वीडियो कॉल करे क्या देख सकते हैं? उसके लिए आपको वीडियो कॉल करना पड़ेगा। और केवल वीडियो कॉल से क्या आप उस व्यक्ति को पूरा जान सकते हैं? उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। तो उनको आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है कि ये व्यक्ति हमारे लिए सूटेबल है शो पे आने के लिए या नहीं। तो आपको दिखाना है कि हम हैं स्पेशल, हम विशेष हैं, और हम जो है जीत भी सकते हैं, और आपको टीआरपी भी दिला सकते हैं, आपको भी जिता सकते हैं। समझ रहे ना? तो आपको इन बातों का ध्यान देना है कि आप कम नहीं हैं किसी से, और आप विशेष हैं, आप अलग हैं। क्योंकि एक माँ के जितने भी बच्चे होते हैं सब अलग होते हैं ना। तो भगवान ने जब आपको पहले से ही अलग बनाया, तो आपको भी खुद को अलग बना के दिखाना है कि हम सबकी तरह नहीं, हम अलग हैं। और जो अलग होता है वही खास होता है, और वो उनके लिए विशेष होगा, और वही चुना जाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। कपड़ों का जो मैंने आपको बताया, बहुत बहुत ध्यान रखना है। लाइटिंग का कमरे में आपके चेहरे पे अच्छी लाइटिंग हो। हेडफोन लगा के बात करिएगा, फ़ोन दूर रख के बात करिएगा। जीके की कम बात होगी, आपकी बुक की ज़्यादा बात होगी, बुकलेट की, आपकी पर्सनल लाइफ की, है ना। और जीके में मैंने आपको बताया था मुंबई लिटरेचर, यानी कि मुंबई का साहित्य, महाराष्ट्र से जुड़ी जो जो फेमस चीज़ें हैं, आप महाराष्ट्र में जहाँ से आपके ज़िले में, आपके सिटी में जो भी चीज़ फेमस है, वहाँ पर जो आती हो, वहाँ से जो जाती हो, किसी भी चीज़ की खेती हो गई,
जो भी वहाँ नदी बहती हो, तो आपको सब मालूम होना चाहिए अपने आसपास के जगह के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कि वहाँ की आबादी कितनी है, कौन सीएम है ना। और अभी जो भी रिसेंट में वहाँ से जुड़े हुए करंट अफेयर्स रहे हों जीके में, जो भी प्रश्न आए हो, न्यूज़ में आया हो, है ना, तो वो सब आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सीएम है और जो भी उनसे नीचे होते हैं वो कौन है ना। तो आपके मतलब महाराष्ट्र से जुड़ी हुई मोस्टली आपको अधिकतर बातें मालूम होनी चाहिए। और महाराष्ट्र में आप जहाँ से भी हैं, जिस भी रीजन से महाराष्ट्र में, वो आपको सब मालूम होना चाहिए। तो बेसिक यही है, महाराष्ट्र लिटरेचर, महाराष्ट्र का साहित्य, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बातें और करंट अफेयर्स में वही जीके के क्वेश्चन। और ये 3-20 का जो लेवल होता है, 3,20,000 का, वहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी सरल या कठिन कुछ भी बोलिए, बस केवल वही है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये आपका जीके टेस्ट नहीं है। जीके तो केवल फॉर्मली है कि हाँ आपने जो ऑनलाइन अपलोड किए थे आंसर या ऑनलाइन आंसर दिए थे वो किसी से पूछ के या गूगल करके तो नहीं दिए थे। तो इसलिए केवल फेस टू फेस आपको चेक करना है उनको कि इसको आंसर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर खेलने के लिए उनके हिसाब से सूटेबल हैं या नहीं है, तो केवल वो चेक करना है। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने मेरी बात मान ली, ऑलरेडी 5 जने चुने जा चुके हैं मेरे वीडियोस देख के और मेरे से व्हाट्सएप पे पर्सनली कनेक्ट होके, जो भी मैंने उनको टिप्स दिए। बहुत के पास मेल नहीं आ रहा था, मेल आ गया, और मेल आने के बाद पीडीएफ नहीं थी, तो पीडीएफ में मैंने उनकी हेल्प कर दी। तो जहाँ तक पॉसिबल है मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, पर हर स्थिति में नहीं कर सकता कि मान लीजिए आपने गलत वीडियो अपलोड किए या जो मैंने कहा उनका ध्यान नहीं रखा या मेरे वीडियो नहीं देखे। तो 135 करोड़ की आबादी भारत की है, महाराष्ट्र की कई करोड़ की है, तो उनको केवल 600 चाहिए और केवल महाराष्ट्र से नहीं चाहिए, महाराष्ट्र के अलावा बाहर से भी चाहिए। तो बहुत छोटा अमाउंट है, तो सब तो दोस्तों नहीं चुने जा सकते ना। तो जो चुने जाने हैं वो विशेष होंगे उनकी नज़र में, और जिन्होंने इन बातों का ध्यान रखा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी टर्म कंडीशन में बोला था, जिसको उन्होंने लेवल 1 से लेवल 6 तक डिफ़ाइन किया है, कैटेगरी में बांटा है। उसमें जो टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन थे, उसमें जब वो साफ बता रहे हैं आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये पहनना है, ये नहीं पहनना, उसके बाद भी अगर कोई अपने मन से कर रहा है तो गलती किसकी है? वीडियो बनाने वाले की, वीडियो अपलोड करने वाले की, या उन लोगों की, है ना। तो इस पर ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए बहुत से लोगों को कॉल नहीं आया, क्योंकि उनका जीके टेस्ट वो कह रहे हैं 17-18 का हुआ, मैं कह रहा 20 में से 20 का हुआ, पर आपने डार्क रंग के कपड़े पहन के वीडियो अपलोड कर दिए, है ना। उसमें केवल उन्होंने 3 रंग बताए थे, आपने जो है और 3 के अलावा और कई रंग के या मल्टी कलर कपड़े पहन लिए। उन्होंने बाद में वीडियो देखा, उनको गुस्सा आ गया कि हमने बताया फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा। तो सब कुछ उनके हाथ में, तो देखिए उनका शो है ना, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जिन्होंने इन बातों का ध्यान नहीं रखा उनके पास नहीं आया कोई कॉल, कोई मेल नहीं आया, है ना। पर अब जो रह गए हैं उनसे ऐसी गलती ना हो, जिनका पीआई होना है, जिनका हो गया उनकी बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनको, जिनका होना है उनको भी। और कॉल आती रहेंगी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बस जिनका होना है वो ये बात ध्यान रखिए, और इससे आपकी बहुत अच्छी हेल्प होगी। और विशेष कुछ बताने को था नहीं, यही बताना था, क्योंकि ये मुझे सबसे मोस्टली यही सुनने को मिला जो मैंने उनका पीआई का एक्सपीरियंस लिया, तो वो मोस्टली ये सबका यही था कि जीके के ज़्यादा पीडीएफ और पीआई की बातें जो आपने बुकलेट में लिखी है वो हो रही हैं। जीके में 8 से 10 क्वेश्चन पहले बताए थे, वो घटा के 5 भी हो सकते हैं और 8 से 10 भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं है। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसमें से जैसे गेम के समय होता है 4 ऑप्शन, एक सही होगा, वो आपको बताना होगा। तो ये बहुत ईजी है। मेन ध्यान दीजिए अपनी पीडीएफ भरने में और पीडीएफ याद करने में। 2 से 10 बार 11 बार उसको रट लीजिए और अच्छे से बताइए और खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। ये आपके पास आखिरी मौका है। पीडीएफ अच्छे से भर गई, केवल और केवल पीडीएफ का खेल बचा है। पीडीएफ अच्छे से भर गई, उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर गई,
कर दिया आपने और उनको इम्प्रेस कर गई, आपके पास पीआई के लिए कॉल आ जाएगा। पीआई में आपने खुद को अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, उनको इम्प्रेस कर लिया, तो अगले दौर के लिए भी आप चुने जाएंगे। नहीं कर पाए, नहीं कॉल आएगा। फिर जो है किसी को दोष ना दीजिएगा, मुझसे जितना बनता था मैंने आपको डीपली बता दिया। आशा करता हूँ इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। बाकी अगर आगे मेरे को क्वेश्चन मिलते हैं पीआई के, मैं शेयर करूँगा वीडियो बना के। कोई और नंबर मिलता है तो शेयर करूँगा। अपने मन से कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग का विश्वास जीतना है, आप लोग के साथ विश्वासघात नहीं करना, तो इसलिए। और आप लोगों का इतना प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद मिला, उसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद और आभार। मैं यूपी से हूँ और ये मेरा कौन होनार करोड़पति का पहला सीज़न है। इससे पहले पहला सीज़न कौन बनेगा करोड़पति का था, अमिताभ जी वाला जो था 14वां सीज़न, जिसके मैं ग्राउंड ऑडिशन तक भी गया था। तो उतना सहयोग, सपोर्ट, प्रेम, आशीर्वाद तो मुझे यूपी वालों से नहीं मिला, जबकि मैं यूपी का हूँ। जितना मुझे आप लोगों से मिला उसके लिए फिर से हृदय से धन्यवाद, आभार। और अमिताभ जी जैसे अपने शो में बोलते हैं, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। और मुझे भी बहुत पसंद है, मैं अपनी वीडियो में बोलता था, पर मैं इसको बोलता हूँ आदर, सम्मान, अभिनंदन, आभार। तो वो सब आप सबसे कहना चाहूँगा कि आदर, सम्मान, अभिनंदन, आभार आप सबका बहुत बहुत, कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, वहाँ पूछ रहे हैं, और मेरे से सेटिस्फाई होकर, संतुष्ट होकर मेरे जवाबों से जो आप अपना आशीर्वाद देते हैं, प्रेम देते हैं, वो ही मेरे लिए असली जीत है, मेरा पुरस्कार है, मेरा रिवार्ड है। तो आप सबका हृदय से बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब बहुत अच्छे हैं और इसी अच्छाई के लिए मुझे इतना मोटिवेट होता हूँ मैं, कि जो मुझे आपके लिए पूरी रात जग के भी वीडियो बनाने के लिए करता है। मेरी आवाज़ में आपको दिखती होगी थकान या बोलने में उतनी एनर्जी नहीं, वो इसलिए होता है क्योंकि पूरी रात मैं रिसर्च में लगा रहता हूँ कि आप लोगों के लिए क्या ऐसा शेयर करूँ जिससे आपका बेनिफिट हो, आपको जो है लाभ मिले, उससे आपकी सहायता हो। तो अगर मैं नहीं करूँगा, मैं अपने जीवन को जीऊँगा, अपना नींद पूरी करूँगा, तो आप लेके कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। तो कई बार जगना पड़ता है, ये तीसरी या चौथी बार है जो मैं आप लोगों के लिए जगता मैं वैसे भी हूँ, पर वो अपने लिए जगता हूँ, अपने काम से। ये मैं केवल आपके लिए जगा हूँ, तो इसलिए वो केवल आपके लिए है, क्योंकि आपका जो मुझे सपोर्ट मिला उससे मुझे आपकी जितनी लाइक आती हैं, व्यूज़ आती हैं। हालांकि मैं इन सब के लिए वीडियो नहीं बनाता, मेरे कोई कमाई थोड़े ना हो रही है सबसे। मैं केवल और केवल आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों के कमेंट देखता था पहले जब मैं वीडियो नहीं बनाता था लोगों के वीडियो पर, तो उनके व्यूज़ आते हैं बहुत बहुत, कमेंट भी आते हैं सैकड़ों में, पर उनको उनके उत्तर नहीं मिलते जब भी वो पूछते हैं। या बहुत मान लीजिए 50 लोग हैं तो 5-10 लोगों को मिलेगा, तो वो 40-45 कहाँ जाएँ। तो उन 40-45 लोगों के लिए ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा, कि जिनको नहीं मिल रहे हैं कभी तो वो मेरे चैनल तक आएंगे, कभी तो मेरे वीडियो उन तक पहुँचेंगे, उनकी हेल्प होगी। तो केवल इसलिए आपकी हेल्प के लिए बनाता हूँ, और आपको अच्छी लगती है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, और आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों से बात हुई, आपकी बोली बहुत अच्छी है, और आप लोगों के साथ बोलते बोलते थोड़े शब्द मुझे भी आ गए हैं, और जो है बहुत आप लोगों से प्रेम मिला, और यही मुझे प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है कि मैं जग के भी आपके लिए वीडियो बना सकूं, और आगे भी अपना प्रेम, आशीर्वाद से वो बनाए रखिएगा, और आगे भी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। बाकी मेरे पास जो है स्टडी का मटेरियल आप सबके लिए बहुत है, समय नहीं मिल पाता है अभी इतना कि वीडियो बनाऊं जीके की आप सबके लिए, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो बनाता हूं। कॉपी पेस्ट करूं तो मैं एक दिन में आपको 2-2 वीडियो दे दूंगा कई क्वेश्चन के साथ, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना मुझे अभी, मतलब करना नहीं है, जब दूंगा सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ दूंगा। और पिछले कौन बनेगा करोड़पति जो 14वां सीज़न जिसमें मैं ग्राउंड ऑडिशन तक गया था, उसमें मैंने लोगों को जो तैयारी के लिए वीडियो बना के दिए थे, उसमें मेरे पिछले सीज़न में 22 से 25 क्वेश्चन आए थे। तो एक सीज़न में 22 से 25 क्वेश्चन आना कोई छोटी बात नहीं है। पुराने मेरे जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो ये बात जानते हैं।
तो इसलिए सेलेक्टेड लाऊंगा, समय नहीं मिल पा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है आप तैयारी ना करें मेरे कारण। तो आप जहाँ से करें वहाँ से करते रहिएगा। पर अमिताभ जी ने भी कहा था, ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लीजिए, पर पहले उसे टटोल लीजिए कि वो सही भी है कि नहीं। तो मेरे पास स्टडी का बहुत मटेरियल है आपकी अपने लैंग्वेज में, मराठी भाषा में। तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, कनेक्ट होइए। पीडीएफ चाहिए पीडीएफ भेज दूँगा, और स्टडी का जो भी मटेरियल है तो आपको जो है मैं भेजता रहूँगा, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। जितने लोग कनेक्ट हैं उनमें मोस्टली को भेज चुका हूँ, और जिनको नीड होगी उनको भी भेज दूँगा। उसके लिए आपको मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लंबी हो गई है, पूरा सुनेंगे बेनिफिट होगा। बताने को बहुत कुछ था, इसलिए बता दिया जितना अच्छे से बता सकता था। और अब जो है कुछ खा पी के सो जाऊँगा, और कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लेके आऊँगा। फिर वीडियो अच्छी लगी हो मेरी इस मेहनत के लिए, आप सपोर्ट के लिए लाइक कर दें, अपने अपनों के साथ शेयर कर दें, जिनको आवश्यकता है, नीड है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आप सबकी हेल्प करिए, सहायता करिए, भगवान आपकी सहायता करेंगे। और अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद, सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। सभी छोटों को प्रणाम, सभी छोटों को प्रेम, सभी बड़ों को प्रणाम, चरण स्पर्श, और अपना आशीर्वाद स्नेह ऐसा बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा के सबसे ऊपर वाले ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और जो भी नए सब्सक्राइबर आए हैं उन सबका एक बार फिर से चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन, आभार चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और आगे निवेदन, कृपया करके चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की, सहायता की बहुत बहुत आवश्यकता है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपनों का ध्यान रखिएगा, आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते। और हाँ दोस्तों, एक बात मुझे और ध्यान आई थी, एक बात या कुछ बात मैं भूल गया था उस समय, अभी ध्यान आई तो ये अलग से इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अपना दोबारा से वीडियो बना के। कि जैसे मान लीजिए आप जहाँ बैठे हैं तो बैकग्राउंड में जो है अगर हल्के रंग की, लाइट कलर की वाइट दीवार हो तो चलेगा। पीछे जो है ना ज़्यादा साज सजावट का नहीं रखिएगा। ये टिप्स ट्रिक्स मान लीजिए आप, जो आपकी हेल्प करेंगे। कपड़े तो मैंने आपको बता ही दिया। पीछे जो बैकग्राउंड में दीवार है हल्के रंग की हो तो अच्छा है, और कमरे में लाइट अच्छी हो, और आपके आसपास आपके कोई परिवार वाला ना हो, और जो है अलग रूम में बैठ के दीजिएगा बंद करके, कोई आना नहीं चाहिए। अगर वो कहेंगे कि हमको मिलना है परिवार वालों से तभी मिलवाएं, अपनी तरफ से उनसे कुछ ना कहें, क्योंकि उन्होंने ईमेल में भी ये चीज़ मेंशन करी है। 25 पॉइंट हैं जिनको ईमेल गए हैं उनके पास है, और जिनको नहीं आया उनको नहीं पता, तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो इसलिए बना दिया है, जिससे आपसे कि कोई भी गलती ना हो और आपके पास उनका कॉल या मेल आए। तो उसमें वो बातें जो सब मैंने बता दी हैं वो वाली रिपीट नहीं करूँगा, केवल ये है जो मुझे अभी पता चली, मतलब अभी पता चली थी 1-2 दिन में। तो बैकग्राउंड हल्का रखिएगा पीछे का, और नहीं है तो पीछे जो है मतलब ज़्यादा शो पीस डिज़ाइन जैसा लगे कि आप लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो ये नहीं करिएगा। अगर चाहें तो आप वहाँ पर कुछ भी आपके पास चादर हो या पर्दा हो तो वो टांग दें, और कपड़े तो आपको वही पहने जो मैंने बताए। और सोना चांदी पहन के ज़्यादा नहीं बैठिएगा, मतलब ये नहीं है कि जेंट्स हैं तो उनके गले में चैन दिख रही है, हाथ में अंगूठी पहने हुए सोने की, तो उनको लगेगा कि एस सी वालों को कि इसको क्या ज़रूरत है खेलने की, इस पर तो पहले से इतना कुछ है ना। तो लेडीज़ जो हैं वो तो अपने दुपट्टे से या पल्लू से उसको छुपा सकती हैं। सोने की चैन पहनी है तो वो उतारिएगा नहीं, पहन के खेलिए। बस ये है, ज़्यादा देखे ना उनको, बहुत हैवी ज्वेलरी पहन के नहीं बैठिएगा। केवल एक चैन है तो वो चलेगी, वो भी दुपट्टे या पल्लू से अगर आप छुपा दें तो अच्छा है, उतारिएगा नहीं। और कान में अगर आपके सोने के हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेडीज़ को हमेशा जो है कान में सोने के पहन के रखना चाहिए, कभी खाली ना हो, कभी आर्टिफिशियल ना हो। एक बार आप सोना पहन के देखिए, आर्टिफिशियल को हटा के, नहीं पहनते सोना पहनिए। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, भूलने वाली समस्या है या ज्ञान में आपकी कमी है, तो आप पहन के देखिए 1 वर्ष लगातार, आप खुद अंतर मेरे को बताना। तो कान में आप सोने के अगर नहीं पहनती हैं तो ज़रूर पहनिएगा। आर्टिफिशियल पहने तो उसको उतार के सोने के पहन लीजिएगा, भले हल्के हों, वो मैटर नहीं करते हैं, पर केवल और केवल सोने के होने चाहिए।
कान में कुछ भी मतलब पहने अगर आप सोने के तो उतारने नहीं है, पहने रहने हैं। और आर्टिफिशियल हैं तो उसकी जगह सोने के पहन लीजिए। और खाली नहीं रखने कान कभी भी, लेडीज़ को वैसे भी नहीं रखने चाहिए, अभी भी नहीं रखिएगा। कान में सोना हो, गले में सोने की चैन है चलेगी, हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी है। और चैन है तो उसको चाहे आप तो छुपा सकती हैं। और जेंट्स भी जो है मोटी कोई चैन अगर हो तो वो पहन के ना बैठे इम्प्रेस करने के लिए, उन्हें दूसरी चीज़ों से इम्प्रेस करिए, अपने लग्जरियस लाइफ से नहीं। और जो है अगर अंगूठी हैं तो वो पहनते हैं तो वो ना पहने गोल्ड वाली, बाकी और पहनते हैं जो राशि रत्न वो पहन सकते हैं। और लाइट अच्छी हो, आपके चेहरे पे अच्छी लाइट आए और अच्छे से बैठ के देना है। उन्होंने कहा आराम से दे सकते हैं, तो आराम का मतलब ये नहीं है आप लेट के दे मज़े से, क्या बोलो आगे पीआई लेने बोलो, क्या पूछना है पूछो, ऐसे नहीं, आराम से मतलब कुर्सी पे आप बैठ के अच्छे से दीजिएगा। कपड़े मैंने आपको बता ही दिए हैं और आपको उनको अच्छे से इम्प्रेस करना है। कॉन्फिडेंस के साथ आँख में आँख डाल के बोलिएगा। आँख ज़्यादा बड़ी करके नहीं बोलनी है, झुका के नहीं बोलना है, आँख में आँख डाल के बोलना है। ऐसा ना लगे उनको कि देख के लगता है ना अरे आँख से ये डरा रहा है हमें, ऐसा नहीं। वो भी आपके साथ दोस्त की तरह बात करेंगे, आप भी दोस्त की तरह बात करिए, प्रेम भाव से, पोलाइटली, हम्बलनेस, है ना। तो ये मुझे कुछ बातें अभी ध्यान आई थी तो मैंने अलग से वीडियो बना के इसमें ऐड करी है। आपको एक ही वीडियो में ही मिलेगी, पर ये मैंने अलग से बनाई क्योंकि जितनी आपकी हेल्प हो उतना अच्छा, और जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ उतना अच्छा। क्योंकि पीआई जो है केवल 18 तारीख चल रहे हैं इनके हिसाब से, तो मैं इनके हिसाब से लेके चल रहा हूँ। ऊपर चलेंगे वो बात अलग है कि 18 के बाद वो 20-21 तक आगे भी बढ़ गए, ऊपर बढ़ गए, तो बात अलग है। पर मैं इनके हिसाब से अगर 18 तक भी लेके चल रहा हूँ तो अभी भी समय 18 में, तो कभी भी कॉल आ जाएगी, तैयारी करने का समय फिर नहीं मिलेगा, तो तैयारी करते रहिएगा। नहीं कॉल आए तो निराश मत होइए, आगे केबीसी भी आना है और हो सकता है बिग बॉस वो जो आता है बिग पिक्चर रणवीर वाला क्लास पे वो आ जाए, तो निराश नहीं होना है। आपने जीके की तैयारी छोड़ दी है तो जीके आप एक दिन में तैयार नहीं कर पाएंगे, कॉल आ गया तो। पर आपके पास अगर जीके अच्छी होगी तो आगे और भी चांसेस रहेंगे शो में भी जाने के और आगे और शो में जाने के। तो इसलिए जीके मत छोड़िए, जितनी ज्ञान बढ़ाएंगे उतना सम्मान पाएंगे, उतना धन पाएंगे। तो इसलिए अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते।